जिसे तुम भिखारी समझ रहे हो वो कोई भिखारी नहीं है। वो 9 पैरा का कैप्टन है जिसे ऑपरेशन में दुश्मनों ने बंदी बना लिया था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू लेगी, आंखें नम कर देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी उस शख्स की है जिसे लोग भिखारी समझकर ठुकराते रहे, गालियां देते रहे, लेकिन जिसके सीने में देशभक्ति की ऐसी आग जल रही थी कि दुश्मन की गोलियां भी उसे बुझा नहीं पाईं। सोचिए, जिस आजादी के लिए हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, उसकी कीमत किसी ने अपनी जिंदगी, अपनी याददाश्त और अपना सब कुछ देकर चुकाई। आज की यह घटना इंसानियत, बलिदान और सच्ची देशभक्ति की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं यह कंपाने वाली कहानी। दोपहर के 3 बज रहे थे। उत्तर भारत का एक मध्यम शहर, रेलवे स्टेशन के पास वाली भीड़ भाड़ वाली सड़क, गर्मी का पीक टाइम, लू चल रही थी, लोग पसीने से तरबतर। स्टेशन के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उम्र करीब 50 से 55 के आसपास, बाल सफेद और उलझे हुए, दाढ़ी लंबी, बदन पर फटे पुराने कपड़े जो गंदगी से सने थे, हाथ में एक टूटा हुआ लोटा जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। लेकिन वो भिखारी की तरह हाथ नहीं फैला रहा था, बस चुपचाप बैठा था और आंखें दूर किसी अनजान दिशा में टिकी हुई थी। लोग गुजरते हुए उसे देखते, कोई कहता, अरे ये वही पागल है जो रोज यहां बैठता है। कोई हंसता, भाई साहब ये तो रोज तिरंगा ढूंढता फिरता है। हाँ, उसके पास एक छोटा सा फटा हुआ तिरंगा का टुकड़ा था, शायद किसी पुराने झंडे का हिस्सा। वो उसे बार बार अपनी कमीज से साफ करता, चूमता और सीने से लगाता। पास ही एक चाय की दुकान थी जिसका मालिक रामू काका बहुत चालाक और गुस्सैल था। रामू काका की दुकान पर ग्राहक अच्छे खासे आते थे, लेकिन इस पागल भिखारी की वजह से कई बार लोग मुंह बनाकर चले जाते। रामू काका चिल्लाया, ए ओ पागल, यहां से उठ के जा, मेरी दुकान के सामने बैठकर बदबू फैला रहा है, ग्राहक भाग रहे हैं। वो आदमी धीरे से उठा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई मुस्कान। उसने रामू काका की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, भाई साहब मैं जा रहा हूं, लेकिन पानी दे दो, गला सूख गया है। रामू काका ने हंसते हुए कहा, पानी? पहले पैसे दे, भिखारी कहीं का। पास खड़े कुछ लड़के हंस पड़े। एक ने कहा, अरे ये तो रोज यही ड्रामा करता है, खुद को फौजी समझता है। दूसरे ने मजाक में एक छोटा पत्थर उठाया और फेंक दिया। पत्थर उसके कंधे पर लगा, खून की एक धार निकली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस तिरंगे के टुकड़े को और कसकर सीने से लगाया और धीरे धीरे चल पड़ा। वो स्टेशन के पास वाली फुट ओवर ब्रिज की तरफ गया। वहां एक पुराना पोल था जहां कभी तिरंगा लगा हुआ था, लेकिन अब झंडा गायब था, सिर्फ रस्सी लटक रही थी। वो ब्रिज पर चढ़ा, रस्सी पकड़ी और जैसे ही झुककर कुछ देखने लगा, तभी दूर से सायरन की आवाज आई। यह पुलिस का नहीं, आर्मी का काफिला था। आज शहर में आर्मी का बड़ा अधिकारी मेजर जनरल अजय राठौर आ रहे थे। वे पूर्वी सेक्टर के कमांडर थे और आज एक यूनिट के नए बैरक का उद्घाटन करने आ रहे थे। पुलिस ने तुरंत सड़क क्लियर कर दी, भीड़ पीछे हट गई। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी जीप से उतरे और चिल्लाए, सब पीछे हो जाओ, साहब लोग आ रहे हैं, कोई आगे नहीं आएगा। उसी वक्त वो पागल भिखारी ब्रिज पर खड़ा था। जैसे ही उसने तिरंगे वाली गाड़ियां देखी, उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने रस्सी छोड़ी, तेजी से नीचे उतरा और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसने सीना तान लिया, थोड़ी ऊपर की और दाहिना हाथ माथे पर रखकर एक परफेक्ट मिलिट्री सैल्यूट मारा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन पोस्चर बिल्कुल सख्त। काफिले की पहली गाड़ी, एक आर्मी जिप्सी, गुजरी। पीछे वाली काली इनोवा में मेजर जनरल अजय राठौर बैठे थे। उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी। पहले तो उन्होंने अनदेखा किया, लेकिन फिर कुछ रुक गए। उन्होंने ड्राइवर से कहा, रोको, गाड़ी रोको। पूरा काफिला रुक गया। पुलिस वाले घबरा गए। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए, सर क्या हुआ, कोई समस्या? मेजर जनरल उतरे। उनकी वर्दी पर मेडल चमक रहे थे। वे धीरे धीरे उस भिखारी की तरफ बढ़े। भीड़ सन्न थी। रामू काका और लड़के डर के मारे पीछे छुप गए। मेजर जनरल उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए। उस आदमी ने सैल्यूट नहीं तोड़ा। जनरल ने कांपती आवाज में पूछा, कैप्टन, कैप्टन विक्रम शर्मा? उस आदमी के शरीर में सिहरन हुई। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आया। धुंधली आंखों से सामने देखा। यादों का सिलसिला शुरू हुआ। उसने फटी आवाज में कहा, सर, कोड नेम ऑपरेशन ब्लू स्टार, मिशन लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं पास हो गया ना सर? मेजर जनरल की आंखें भर आईं। वे आगे बढ़े
और उस भिखारी को सीने से लगा लिया। उनकी वर्दी, उसकी गंदगी और खून से सन गई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जनरल रोते हुए बोले, विक्रम, तू जिंदा है। हमने तो 12 साल पहले तुझे शहीद मान लिया था। ऑपरेशन के दौरान दुश्मन ने तुझे पकड़ लिया था। हमने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तू कहां था इतने साल? भीड़ में सन्नाटा छा गया। जनरल ने पलटकर सबकी तरफ देखा और दहाड़े, तुम लोग जानते हो यह कौन है, जिसे तुम भिखारी कह रहे हो, पत्थर मार रहे हो, गालियां दे रहे हो? यह कैप्टन विक्रम शर्मा है, भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस का जवान। 2012 में LOC पर गुप्त मिशन के दौरान दुश्मन के हाथ लग गया। 12 साल तक दुश्मन की जेलों में यातनाएं सही, नाखून उखाड़े गए, टॉर्चर किया गया, दिमाग पर असर हुआ। जब वो किसी तरह बॉर्डर पार करके वापस आया तो याददाश्त चली गई। भटकता रहा और हमारे ही देश में भिखारी बन गया। जनरल की आवाज भर्रा गई। शर्म आती है मुझे। जिस आजादी की हवा में तुम सांस ले रहे हो, उसकी कीमत इसने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। इसने अपना परिवार, अपनी सेहत, अपना दिमाग, सब कुछ खो दिया। और तुमने क्या दिया? गालियां, पत्थर, भूख। रामू काका का सिर झुक गया। लड़के शर्म से कांप रहे थे। इंस्पेक्टर की आंखों में भी आंसू थे। कैप्टन विक्रम ने अपनी जेब से वो फटा तिरंगा निकाला और कांपते हाथों से जनरल को थमाया। बोला, सर, झंडा, ये झंडा नहीं गिरना चाहिए। देश बच गया ना? जनरल ने वो तिरंगा माथे से लगाया, फिर तुरंत अपने ADC को आदेश दिया, एम्बुलेंस बुलाओ, कैप्टन को मिलिट्री हॉस्पिटल ले चलो, VIP ट्रीटमेंट, पूरा इलाज, रिहैबिलिटेशन, पेंशन, सम्मान, सब कुछ। जनरल ने खुद कैप्टन के फटे कपड़े ठीक किए, उनके बालों में हाथ फेरा, फिर सबके सामने कैप्टन को सैल्यूट मारा। यह सैल्यूट सिर्फ एक अफसर का नहीं था, एक सैनिक का अपने साथी को, एक इंसान का अपने हीरो को था। भीड़ में तालियां गूंजने लगी। भारत माता की जय के नारे लगे। जनरल ने कैप्टन का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, वही सीट जहां जनरल बैठते थे। काफिला निकल गया। कैप्टन विक्रम खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था। बाद में पता चला कि दुश्मन ने उन्हें पागल समझकर बॉर्डर पर छोड़ दिया था। भटकते भटकते वो इस शहर पहुंचे थे। इलाज के बाद याददाश्त लौटी। सेना ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, गैलेंट्री अवार्ड, पेंशन, घर, सब कुछ। लेकिन सवाल वही है, क्या हमें हर बार किसी बड़े अफसर के आने का इंतजार करना पड़ेगा किसी हीरो को पहचानने के लिए? सड़कों पर कितने ऐसे विक्रम भटक रहे हैं जिन्हें हम पागल या भिखारी कहकर ठुकरा देते हैं। उस दिन रामू काका और शहर के लोगों ने कसम खाई, कभी किसी लाचार का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि फटे कपड़ों के नीचे कभी कभी एक सच्चा योद्धा छिपा होता है। कैप्टन विक्रम ने साबित कर दिया, फौजी का शरीर टूट सकता है, दिमाग भटक सकता है, लेकिन उसका जमीर और देशभक्ति कभी नहीं मरती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के इन गुमनाम वीरों को जानें और सम्मान दें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अपना ख्याल रखना और देश से प्यार करते रहना। वंदे मातरम।